सर ये बताएं कि जो शान की कुर्बानी थी, इससे पहले कि हम कार्ड्स की तरफ चले, मैं 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। शान मसूद की जो कुर्बानी थी आज ओपनर ना आने की, वो रंग ले आई है क्योंकि वो ओपनर नहीं आए और ओपनिंग भी चल गई और कराची की टीम मैच भी जीत गई। देखिए, शफलिंग करनी पड़ती है आपको कहीं ना कहीं और सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है शान मसूद एज ए मिडिल में भी खेलते रहे और डोमेस्टिक पास में हमारे साथ खेलते रहे पीछे। वो उधर भी उनको 3 या 4 नंबर पे खिलाया गया था जब एक टाइम पे डोमेस्टिक में खेले थे, उनकी जगह नहीं बनी थी, जहाँ पर इमरान फरद या तौफीक उमर ऐसे ओपनर बैटिंग जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स थे। मगर डे बाय डे फिर वो जैसे सीनियर उतर आता है प्लेयर, फिर वो अपना ग्राफ या ऊपर जाता है उसका या फिर बहुत नीचे आता है। तो एज ए कैप्टनसी में अगर देखें तो उन्होंने डिसाइड यही किया था क्योंकि इनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी थी। आप देखें कि शुएब मलिक एक एंड पे खड़े हैं मगर एक एंड से आउट भी होते जा रहे थे। उसके बाद अनवर अली भी बैटिंग पे रहते थे, फिर हसन अली भी रहते थे, फिर ऑलराउंडर में और भी 2-3 प्लेयर हैं वो भी रहते थे। तो ऑलराउंडर नियाजी को अगर देखें तो सेट खेल रहे थे, वो आउट हुए। ये चीज़ होती है कि आपको एक तरफ कुर्बानी देनी पड़ती है ऐसे ही, और आउट ऑफ फॉर्म भी अगर नजर आ रहे हैं आप, 50 इनिंग्स नहीं खेली आपने, कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली, तो आप में विंस को या दूसरे प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं। तो वही मौका था टर्निंग पॉइंट मैच का, जहाँ पर सेफर्ट की जो इनिंग्स थी वो बीच में और विंस के साथ जो है 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगी, वहाँ से वो टर्न हुआ मैच में और फिर आपने एक टारगेट सेट किया 179 रन का।